उत्तर प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए यूपी स्पेशल एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्कार साथियों, विद्या 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो और लेखपाल जैसी सभी परीक्षाओं के लिए नए पैटर्न पर आधारित है। इस वीडियो में हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फालतू का कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ पॉइंट टू द पॉइंट। वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट से सवाल बन सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में शिखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? संत कबीरनगर, अलीगढ़, मैनपुरी, गोंडा या इनमें से कोई नहीं। तो शिखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है और जिसे हाल ही में रामसर साइट, जो यूपी का 12वां रामसर साइट बन गया है और टोटल 99 रामसर साइट हो गए हैं पूरे भारत में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनने का दर्जा प्राप्त किया है? किस शहर ने प्राप्त किया यह दर्जा? कानपुर ने, लखनऊ ने, गाजियाबाद ने या वाराणसी? तो लखनऊ नगर निगम ने ठोस कचरे के 100% निस्तारण के साथ जीरो फ्रेश डंप का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्लिनिक उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है GIMS, ग्रेटर नोएडा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ग्रेटर नोएडा। इसमें मरीजों की सुविधा के लिए देश का पहला एआई क्लिनिक शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार चावल, गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो नवीनतम जो आर्थिक समीक्षा हुई है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य जो है चावल और गेहूं दोनों के कुल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पक्षी विहार और उनकी अवस्थिति। तो समन पक्षी विहार है मैनपुरी में, सांडी पक्षी विहार है हरदोई में, पटना पक्षी विहार है एटा में और पार्वती अर्गा है गोंडा। तो इसका प्रश्न विकल्प ए ठीक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहां स्थापित किया जा रहा है? मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर या वाराणसी? तो भारतीय गोवंश के संरक्षण और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मथुरा में राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखें। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तर प्रदेश के किस घाट से किया? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, नमो घाट, बनारस। तो ये वाराणसी के नमो घाट से प्रदूषण मुक्त जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इस स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न। स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंक फ्रेमवर्क SIRF
के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर। ठीक है, सुल्तान इस कॉलेज ने इंजीनियरिंग कॉलेजों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष चुना गया है। तो जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा या विराट कोहली या रविचंद्रन अश्विन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जसप्रीत बुमराह। तो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हुआ कहां था? बंबई में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। एओ ह्यूम। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में जो अवध क्षेत्र में आता था, तो इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। लखनऊ यानी अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। उन्होंने अपने पुत्र को नवाब घोषित कर दिया था अवध का। अगला प्रश्न देखेंगे, चौरी चौरा घटना 1922 के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या असहयोग। तो चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। ठीक, तो 1922 को ये घटना हुई और इससे आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पत्र पत्रिका का और उनके संपादक या संस्थापक। तो कवि वचन सुधा ये पत्रिका ये लिखी थी, ये रचना जो है ये है हरिश्चंद्र जी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हंस, मुंशी प्रेमचंद और प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखेंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष घटी थी? तो काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी और ये किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों द्वारा लखनऊ के पास काकोरी जगह है, वहां पर ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया था। तो ये घटना कब घटी थी? 1925। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आरामगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे पर है, हिंडन नदी के किनारे पर है, और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थित स्थल है, और ये स्थित है मेरठ में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत की थी, और तभी ये नारा दिया था, और ये आंदोलन शुरू हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान से। ग्वालियर टैंक मैदान, और ये कहां पर है? बंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। गोदावरी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर लगभग। ठीक, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य और उनकी अवस्थिति के संदर्भ, इसमें से एक गलत है। तो रानीपुर वन्यजीव विहार, ये बांदा दे रखा है, ये कहां पर है? चित्रकूट में, ये है चित्रकूट। तो इसका तो सही आंसर मिल गया, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। कतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, चंद्रप्रभा, चंदौली, सोहोगी बरवा, महाराजगंज। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सीधा सीधा 8 राज्यों से। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 और गुजरात। इसमें गुजरात 2 3 4 और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित फुलहर झील से किस नदी का उद्गम होता है? गंडक, गोमती, राप्ती या घाघरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले के फुलहर झील यानी गोमत ताल से होता है, और ये मैदानी भाग से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। मैदानी भाग से निकलने वाली, ये ध्यान रखना है। हिमालयी नदी और मैदानी नदियों का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल और उनके जनपद। तो हाजी वारिस अली शाह मजार देवा शरीफ, वाल्मीकि आश्रम बिठूर, महर्षि दधीची आश्रम नैमिषारण्य, और रामाभर स्तूप, ये है कुशीनगर। रामाभर स्तूप है कुशीनगर में, और यहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न। पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, और 2695 मीटर। ये कहां पर स्थित है? केरल में। ठीक है, पश्चिमी घाट कहो या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की यही है अन्नाईमुडी, जो स्थित है केरल में। अगला प्रश्न देखेंगे।
भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा साझा करता है और राज्यों के नाम है उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन और निष्कर्ष या कथन और कारण। इस कथन का क्या ये कारण हो सकता है, यह देखना है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र की भूमि कृषि के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त है, यानी भाबर क्षेत्र की जो मिट्टी है वो उसमें कृषि नहीं हो सकती। उसका क्या कारण हो सकता है? भाबर क्षेत्र में भारी कंकड़, पत्थर और पारगम्यता बहुत अधिक होती है, जिससे नदियां विलीन हो जाती है। बिल्कुल ये बात ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर कृषि नहीं हो सकती। तो कथन और कारण दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व भूगोल के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो सबसे बड़ा है रूस, कनाडा, चीन, रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भारत आता है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 40 है, इसमें पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो कौन से भाग में जोड़ा गया था? भाग 4A या 4क। अनुच्छेद जोड़ा था 51 क, 51 इसी में शामिल है। अगला प्रश्न, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 155 के द्वारा। अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। उसमें पदावधि का विवरण नहीं है, कितने वर्ष तक रहेंगे। अगला प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या क्या है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। अभी क्या था, स्टार्टिंग में एंग्लो इंडियन के 2 पद हुआ करते थे, उनको अभी समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, संविधान के किस अनुच्छेद में एक मौलिक अधिकार के रूप में दर्ज है? तो इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 21A। तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। इसमें 6 से लेकर 14 तक के वर्षों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगला देखेंगे, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग बना था योजना आयोग की स्थान पर 1 जनवरी 2015 से।
अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई? साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रित? इस प्रश्न का सही उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इसमें सही उत्तर है विकल्प सी, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, सर्विसेज। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में जैसे बैंकिंग, आईटी, पर्यटन ये सभी आते हैं और इसका योगदान लगभग 50% है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर विकास था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसकी अवधि थी 1951 से 56 तक और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में विकास करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा, अधिनियम कौन सा था? आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा 35 में स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल 1935, ठीक। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949। अगला प्रश्न, नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष किया गया था? तो नरेगा जो लागू हुआ था 2006 में और इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 में बदल दिया गया था और नाम बदलकर मनरेगा कर दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? भारत में श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है और इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP। तो इसमें 22 प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कुल दलहन यानी पल्सेज उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? दलहन उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, नहीं मध्य प्रदेश है, ठीक है। कुल उत्पादन में दलहन में महाराष्ट्र और उसके बाद राजस्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे, मखाना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है जहां देश का लगभग 80 से 90% मखाना पैदा होता है? तो इसका उत्तर है बिहार। तो अभी ये बिहार में मिथिला क्षेत्र है, वहां पर ही मखाना पैदा होता है और हाल ही में इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। हाल ही में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC ने महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो AIC यानी कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने महिलाओं को बीमा और कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूक कर और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू की है, कृषि सखी पहल। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इन्होंने भारत में उच्च उपज वाले बीज लाकर हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, डायरेक्ट सीडेड राइस DSR तकनीक को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में DSR कॉन्क्लेव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया?
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बनारस। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में जल बचाने वाली DSR तकनीकी पर एनक्लेव आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है और ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है। ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, और इसकी कमी से क्या हो सकता है? मसूड़ों में सूजन हो सकती है, जिसे स्कर्वी भी जाना कहते हैं। अगला प्रश्न, बल यानी फोर्स का SI मात्रक क्या होता है? बल का SI मात्रक है न्यूटन। ठीक, अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष और दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में खगोलीय दूरी मापने की इकाई है और ये निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को मापता है। हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में किस गैस को जाना जाता है? तो लाफिंग गैस के रूप में N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। इसका उपयोग एनेस्थीसिया देने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में आयरन यानी लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाता है और इसमें शरीर में कमी आ जाती है खून की, इसलिए एनीमिया यानी रक्त क्षीणता का रोग हो जाता है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाएगा और जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो रक्त की कमी कहलाएगी। अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला क्रमशः कौन सा है? पूर्वी और पश्चिमी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया और सबसे पश्चिमी जिला है शामली। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो बनाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।